नमस्कार दोस्तों। आज हम सभी सामाजिक और आध्यात्मिक विषयों पर संवाद करेंगे। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि अगर मैं दोस्तों बोलता हूं तो दोस्तों में पुरुष, नारी, हिजड़ा समाज, जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आती है, यह सभी शामिल हो जाते हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी दृष्टि ईश्वरीय दृष्टि है। मैं ईश्वरीय दृष्टि से देखता हूं और ईश्वरीय दृष्टि शरीर के आधार पर भेद नहीं करती है। वह आपकी आत्मा को देखकर आपकी आत्मा को संबोधित करती है, वह आपके शरीर को संबोधित नहीं करती है। और जो शरीर होता है यह प्रकृति निर्धारित करती है, यह ईश्वर निर्धारित नहीं करता है। और प्रकृति कर्म फल के आधार पर प्रत्येक मनुष्य को शरीर प्रदान करती है। किसी को पुरुष का शरीर प्रदान करती है, किसी को स्त्री का, किसी को हिजड़े का, अलग अलग प्रकार का शरीर जीव जंतु का भी शरीर प्रदान करती है। यह पूर्ण रूप से कर्म फल पर निर्धारित होता है। यह प्रकृति के नियंत्रण में होता है, अव्यक्त प्रकृति शक्ति के नियंत्रण में होता है। इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ईश्वर का सिर्फ अंश आत्मीय चेतना उसके साथ जुड़ा रहता है और आपके कर्मों का परिणाम आपको आत्मा को भुगतना पड़ता है। जैसा आपका कर्म होता है उस प्रकार से आपकी प्राण ऊर्जा उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करती है और उसके भीतर जो आत्मा स्थित होती है वह कष्ट को प्राप्त करती है। अगर अच्छा शरीर नहीं प्राप्त करेगी, अच्छा जीवन नहीं प्राप्त करेगी तो आत्मा को कष्ट होगा। तो आप सभी अपनी आत्मा को कष्ट देते हैं अगर आप सभी अच्छे कर्म नहीं करते हैं। और आप अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो आपको अच्छा शरीर प्राप्त नहीं होगा, अच्छा जीवन प्राप्त नहीं होगा। तो यह चीजें स्पष्ट होनी चाहिए कि मेरी दृष्टि ईश्वरीय दृष्टि है। यहाँ किसी भी प्रकार का जेंडर आधारित भेद नहीं है। मैं माननीय प्रधानमंत्री या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी या फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, किसी की तरह भेद नहीं करता हूं मनुष्यों में। मैं मनुष्य चाहे कोई भी हो या उसमें किसी भी प्रकार का भेद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा संबोधन आत्मीय संबोधन होता है और ईश्वरीय दृष्टि में आत्मीय संबोधन ही किया जाता है, उसमें शारीरिक संबोधन नहीं किया जाता है। इसीलिए अगर मैं दोस्तों कहता हूं तो इसका अर्थ यही है कि मैं आप सभी को संबोधित कर रहा हूं और मैं आप सभी प्रकार के जेंडर के लोगों से एक समान व्यवहार की उम्मीद रखता हूं और आप सभी को एक समान समझता हूं। कोई भी किसी भी प्रकार का भेद नहीं मानता हूं। भेद प्रकृति करती है, भेद ईश्वर नहीं करता है और ईश्वरीय दृष्टि में आपके किसी भी शरीर के आधार पर भेद करना संभव भी नहीं है। इसके साथ ही मैं आप सभी से यह भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको ईश्वर ने पुरुष का शरीर दिया है तो आप पुरुष जीवन का निर्वहन करिए, समलैंगिकता में मत जाइए। अगर समलैंगिकता में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको जो अगला जन्म प्राप्त होगा, जब आपकी आत्मा प्राण ऊर्जा के स्वरूप में बाहर निकलेगी और दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, तो प्रकृति दंड स्वरूप आपको ऐसा शरीर प्रदान कर सकती है जो आपके लिए कष्टदायक हो। आपके बुरे कर्मों का फल आपको प्राप्त होगा और यह सुनिश्चित है और यह दंड प्रकृति देती है, ईश्वर दंड नहीं देता है। ईश्वर तो प्रेमी होता है, ईश्वर तो प्रेम का स्वरूप होता है। ईश्वर प्रेम करता है, वो हर प्रकार के मनुष्यों में समान भाव से देखता है और सभी मनुष्यों को प्रेम करता है, क्योंकि उनके भीतर उसकी आत्मा, उसका पुत्र विराजमान होती है। तो इसीलिए आप सभी अपने कर्मों पर नियंत्रण रखें और यह भी समझें कि किसी भी प्रकार का अवैध संबंध या फिर अनियंत्रित कार्य या आपके कर्म फल के ढांचे को और कठोर बनाता है। और कर्म फल का ढांचा जितना कठोर होगा उतना ही आपके लिए मुक्ति प्राप्त करना कठिन होगा, उतना ही आप जीवन मृत्यु के चक्र में फंसते चले जाएंगे। इसीलिए जीवन में कर्म फल सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है, अपने कर्मों पर नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। जब तक कर्म फल शून्य नहीं होता है तब तक मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है। आप सभी जीवन मृत्यु के चक्र में फंस के रह जाएंगे और कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर भी मैं आप सभी को दोस्त ही कहता हूं, क्योंकि मैं आप सभी में आत्मा को देखता हूं और मैं आत्मा को संबोधित करता हूं। आप सभी दोस्तों से एक और निवेदन है कि आज भारतवर्ष में सामाजिक पतन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोगों में भेदभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा है। जाति के नाम पर भेदभाव है, धर्म के नाम पर भेदभाव है, मान्यताओं के नाम पर भेदभाव है। उसी के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं सभी धर्मों की व्याख्या करूं, सभी जातियों को उसके स्वत्व तक पहुंचाऊं, ताकि वो सभी अपने अस्तित्व की महानता को समझ पाएं और आपसी युद्ध ना करें, कुंठा की भावना से युक्त होकर लड़ने का प्रयास ना करें। और प्रयास जारी है, देखते हैं सफलता कहां तक प्राप्त होती है। अगर मेरे दिल की बात, मेरे हृदय की बात आप सभी तक पहुंच जाएगी तो निश्चित रूप से आप सभी यह समझ जाएंगे कि मेरा उद्देश्य एक व्यापक सामाजिक परिवर्तन से भी जुड़ा हुआ है और वह सामाजिक परिवर्तन प्रत्येक मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। आप सभी से यह विनम्र निवेदन करता हूं दोस्तों कि
आज समाज में आरक्षण के नाम पर जंतर मंतर पर आंदोलन हो रहा है। आप सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले लोग बीजेपी आरएसएस के ही लोग हैं, सवर्ण समाज के ही लोग हैं। यहाँ बीजेपी आरएसएस की सरकारें स्वयं आंदोलन करवाती हैं, करवाकर और उसके बाद भाषणबाजी करेंगी कि हम आरक्षण समाप्त नहीं करेंगे। अपनी भाषणबाजी के माध्यम से वह SC ST OBC जो समाज है उसको साधने का प्रयास करते हैं, यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि जब तक हम हैं तब तक आरक्षण समाप्त नहीं होगा। यह कुछ इस प्रकार की टेक्निक्स है जो ये सरकार इस्तेमाल करती है कि कुछ अपने मुस्लिम लोगों से विरोध करवाएगी, फिर उसके पश्चात उन्हीं मुस्लिम लोगों का खंडन करेगी। तो विरोध भी ये स्वयं भी कराते हैं और उनको रोकने का भी प्रयास वही करते हैं, और दोनों तरफ से ये राजनीति खेलने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार की राजनीति को समझिए, ये फूट डालो और राज करो की राजनीति है। आप सभी युवाओं को धर्म और जाति के नाम पर आपस में नहीं बंटना है। जो व्यवस्था अभी तक चली आ रही है उसको चलते रहने दीजिए। समय आएगा तो व्यापक चर्चा के साथ सुधारों पर बात होगी। अगर हमको मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से सुधार किया जाएगा। सुधार जब होगा तो सब समाज को 2 कदम पीछे हटना पड़ेगा और आवश्यकता अनुसार सबको 2 कदम आगे बढ़ाकर समानता का भाव स्थापित किया जाएगा, समानता स्थापित किया जाएगा। और मेरे पास उसकी रूपरेखा है, मैंने पहले भी यह सुनिश्चित कर रखा है। लेकिन तब तक आप सभी आपसी बंटवारे में ना जाएं। इसके साथ ही सरकारें यह बार बार प्रयास करती रहती हैं कि आप सभी आपस में बढ़ जाएं, ताकि आप सभी के शिक्षा का विषय कुचला जाए। शिक्षा के मुद्दे पर जो जन आंदोलन, युवाओं का आंदोलन भारतवर्ष में फैला है, वो शिक्षा का महत्व खत्म हो जाए, शिक्षा का मुद्दा खत्म हो जाए। इसीलिए अपने मुद्दे पर कायम रहिएगा। महंगाई भी बढ़ती चली जा रही है, चीनी के रेट बढ़ गए, सारा गन्ना एथेनॉल में चला जा रहा है, महंगाई भी लगातार बढ़ जा रही है। इन्हीं मुद्दों पर आप कायम रहिए, अपने मुद्दों को मत छोड़िए। चाहे जितना भी बंटवारा की राजनीति हो, राजनीति कराई जाए, लेकिन बंटवारे की राजनीति में नहीं पड़ना है, अपने मुद्दों पर अड़े रहना है। ये जो सरकारें हैं ये कुछ अपने लोगों द्वारा ही विरोध भी करवाती हैं और फिर तुष्टिकरण भी करती हैं। जैसे अब चंद्रशेखर आजाद जी हैं, यह बीजेपी आरएसएस के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। यह दलित समाज को एकत्रित करके आंदोलन करते हैं, आंदोलन का स्वरूप प्रदान करते हैं। उसके बाद से आंदोलन का स्वरूप प्रदान करके बयानबाजी करते हैं, जातीय ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। जब ये जातीय ध्रुवीकरण कर लेते हैं तो उसके बाद सरकार इनके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है। सपोर्ट में खड़ी हो जाती है तो जो जातीय ध्रुवीकरण करते हैं उसकी तुष्टिकरण हो जाती है। इससे बीजेपी आरएसएस कैडर को फायदा मिलता है। उसी प्रकार ओवैसी जी हैं जो मुस्लिम ध्रुवीकरण का प्रयास करते हैं। लेकिन कुल मिला के ये इस दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोट बैंक का काटने का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा ये लोग पूरी तरीके से समाज में व्यापक परिवर्तन के समर्थक नहीं है, ना ही इन लोगों के पास कोई रूपरेखा है कि समाज में समानता किस प्रकार से स्थापित की जाए। तो इसीलिए सामाजिक विषयों पर थोड़ा सा जागृत होकर सोचिए, समझिए और कार्य करिए, यही आप सभी से विनम्र निवेदन है। इसके साथ ही आध्यात्मिक विषयों पर अगर बात किया जाए तो मैंने अभी तक की जो व्याख्यान प्रस्तुत किए हैं उस व्याख्यान में आपने देखा होगा कि मैंने कैसे शिवत्व के महत्व को समझाया, रामत्व समझाया, कृष्णत्व समझाया। ये सभी पर एप्लीकेबल है, सभी युवा साथियों पर ये सिद्धांत एप्लीकेबल है। लेकिन इसके लिए आप सभी को जो प्रोसीजर मैंने समझाया है उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, उन राहों पर चलना पड़ेगा, सत्य को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर आप इन अवस्थाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मैं यह भी आप सभी से कहना चाहूंगा कि कभी भी आध्यात्मिक जीवन में छोटा लक्ष्य ना रखिए कि अगर आप आध्यात्मिक जीवन में जा रहे हैं तो आप यह सोचिए कि आप बुद्ध के सेवक बन जाएं, बुद्ध की पूजा करने लगे। आखिर आप बुद्ध की पूजा क्यों करेंगे? बुद्ध में ऐसा क्या खास था? बुद्ध एक निर्माणकाय बुद्ध की अवस्था तक बस प्राप्त किए थे। निर्माणकाय बुद्ध की अवस्था अर्थात प्राण ऊर्जा के स्तर तक सीमित थे, इससे आगे की उनकी यात्रा ही नहीं थी। तो आप बुद्ध को आदर्श मानकर स्वयं की क्षमताओं को कम करेंगे। इसीलिए बुद्ध बनने का प्रयास मत करिए। आप प्रयास करिए कि आप निर्माणकाय बुद्ध नहीं, धर्मकाय बुद्ध बनिए, जो श्रेष्ठतम अवस्था है, जहां आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार हो जाती है, जो धर्मकाय बुद्ध की अवस्था हमने प्राप्त की है। तो वह अवस्था के लिए प्रयास करिए, किसी के पीछे मत चलिए, उसके सबसे श्रेष्ठतम अवस्था को चुनिए और उसको प्राप्त करने का प्रयास करिए। और उसका मार्ग मैंने आप सभी के सामने प्रशस्त किया है। अगर बात होती है कि आपको विष्णु के सिद्धांत को समझना है, विष्णु को पूजना है, तो क्यों पूजेंगे विष्णु को? विष्णु की भी 3 अवस्था है, आप क्यों किसी की पूजा करेंगे? आप विष्णु के सबसे श्रेष्ठतम अवस्था महाविष्णु की अवस्था को प्राप्त करिए, वहां आत्मा एक ईश्वर पिता परमेश्वर से एकाकार हो जाती है। अगर आपको प्राप्त ही करना है तो रामत्व को प्राप्त करिए, कृष्णत्व को प्राप्त करिए, शिवत्व को प्राप्त करिए। श्रेष्ठतम लक्ष्य रखिए, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका जो श्रेष्ठतम लक्ष्य है उसको प्राप्त करिए। और उसकी प्रोसीजर मैं आप सभी को समझा दिया हूं। जहां तक रही लॉक खोलने की बात, लॉक बंद करने की बात, जो प्राण ऊर्जा का द्वार है और आत्मा का द्वार है, तो उसके लिए अगर आपका प्रयास अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से मैं उसके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपका द्वार खुले और आपको मार्ग भी प्रशस्त करूंगा, आपका मार्गदर्शन भी करूंगा। लेकिन उसके लिए आपका नियंत्रण आपके मन पे होना चाहिए।
आपका नियंत्रण अपने जीवन पर होना चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन आध्यात्मिक लक्ष्य छोटा ना रखिए। कुल मिलाकर मेरा यही कहना है कि आध्यात्मिक लक्ष्य छोटा रखेंगे, किसी को फॉलो करेंगे, तो आप स्वयं के आध्यात्मिक जीवन का निर्माण नहीं करेंगे। आप हमारे जीवन से समझ लीजिए कि जब तक मैं भगवानों की पूजा करता रहा, मैं बहुत भगवानों की पूजा किया हूं, दुनिया भर के लगभग सभी भगवानों की पूजा कर लिया हूं, तब तक मैं हर मोर्चे पर असफल होता रहा हूं, हर कदम पर असफलता प्राप्त किया हूं। आध्यात्मिक मोर्चे पर भी असफलता प्राप्त किया हूं, सामाजिक मोर्चे पर भी असफलता प्राप्त किया हूं, राजनीतिक मोर्चों पर भी असफलता प्राप्त किया हूं। जीवन के हर पल में मुझे असफलता ही प्राप्त हुआ है। फिर मुझे प्रेरणा आई कि दर दर क्यों भटकता है मुसाफिर, खुद के दर पे सर झुका। और उसके बाद मैंने खुद के दर पे सर झुकाया, अपनी आत्मा को गुरु माना। और जब मैंने अपनी आत्मा को गुरु माना तो मेरी आत्मा ने एक ईश्वर पिता परमेश्वर से मुझे जोड़ दिया, और वो सब कुछ दे रहा है, वो सारा ज्ञान दे रहा है, सारा विजडम दे रहा है जो मुझे चाहिए, जिसकी मुझे आवश्यकता है। तो भगवानों के पीछे मत भागिए, भगवानों का उच्चतम स्तर समझिए, कौन सा भगवान किस उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया, और अपना लक्ष्य तय करिए कि मुझे उस उच्चतम अवस्था को प्राप्त करनी है, और उसके लिए स्वयं की आत्मा को गुरु मानकर उसके मार्गदर्शन में प्रयास करना है और उच्चतम अवस्था को प्राप्त करना है। और हम आप सभी के मार्गदर्शन के लिए आप सभी के साथ उपलब्ध हैं। और जब उच्चतम अवस्था को आप प्राप्त कर लेंगे, तब आप स्वयं की विचारधारा का निर्माण कर सकते हैं, जिस प्रकार हम स्वयं की विचारधारा का निर्माण करके सागर के स्वरूप में सभी प्रकार की साहित्यिक नदियों को स्वयं में विलीन करता चला जा रहा हूं। और यह इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि समाज में मतभेद समाप्त हो जाए। मेरा मुख्य उद्देश्य मतभेदों को समाप्त करना है। समाज में जो धर्म के नाम पर युद्ध हो रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, ये धर्म की राजनीति, धर्म की युद्ध समाप्त हो जाए। मेरा पूर्ण उद्देश्य यही है। और इसी के उद्देश्य के साथ मैं ये चाहता हूं कि आप सभी मेरे उद्देश्यों के साथ जुड़ें और जुड़कर समाज में एकता और शांति की भावना को स्थापित करें। यही मेरा लक्ष्य है, यही आप सभी का भी लक्ष्य होना चाहिए। यही सामाजिक और आध्यात्मिक लक्ष्य हम सभी का होना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप सभी युवा साथियों से स्पष्ट रूप से यह कहना चाहूंगा कि मैं प्रतिदिन हर धर्मों के भगवान को पूरी शिद्दत के साथ गाली देता हूं। आप सभी को स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, जो बोलता हूं सत्य बोलता हूं। पूरी शिद्दत से गाली देता हूं। और मैं अपनी आत्मा के सिवा किसी को गुरु नहीं मानता हूं। अपनी आत्मा को गुरु मानता हूं और वो आत्मा मुझे एक ईश्वर पिता परमेश्वर से जोड़ती है। और जब से मैंने ये प्रारंभ किया है, तब से मेरे जीवन में वो बदलाव आया है, जो वो ज्ञान गरिमा का विकास हुआ है, वो विजडम प्राप्त हुआ है, जो आज तक प्राप्त नहीं हुआ इन सभी भगवानों को पूछकर। मेरी स्वयं की यात्रा ऐसी रही है कि मैं जहां जहां गया हूं, जिस जिन मंदिरों में गया हूं, तो मेरा अनुभव यह रहा था, मुझे लगता था कि वहां के देवी देवता मुझे ही प्रणाम कर रहे हैं। तो फिर मैं सोचता था कि मेरा भ्रम है। फिर उसके बाद से कुछ दिनों बाद मुझे लगा कि नहीं, ये सही है। लेकिन मैं भ्रम में ही था कि मैं दूसरे मंदिरों में जाके भगवानों के यहाँ जाकर हाथ पांव जोड़ता था, पूजा करता था। वास्तविक ईश्वर जो है वो आपकी आत्मा के माध्यम से जुड़ता है। और स्वयं के भीतर नहीं झांकिएगा, स्वयं की आत्मा के दर पर सर ना झुकाइएगा, तब तक वो आपको एक ईश्वर पर पिता परमेश्वर से नहीं जोड़ पाएगी। जब तक आप दर दर भटकते रहेंगे गुरुओं के पास, बाबाओं के पास, भगवानों के पास, तब तक आप आत्म जागृति के लक्ष्य को, अपने उच्चतम अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। इसके साथ ही मैं आप सभी युवा साथियों से यह कहना चाहूंगा कि आज भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। वह परिवर्तन टेलीकॉम सेक्टर में हो रहा है। विदेशी कंपनी भारत में प्रवेश कर रही है। एलन मस्क जी की स्टारलिंक आधारित कंपनी को भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। यह भारत की सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। आप सभी ने रूस यूक्रेन युद्ध में देखा कि किस प्रकार अमेरिका ने यूक्रेन का साथ दिया और स्टारलिंक ने वहां नेटवर्क प्रोवाइड किया। यही कार्य तब भी हो सकता है अगर गलती से पाकिस्तान के साथ कभी युद्ध छिड़ गया, तो वहां पर अमेरिका स्टारलिंक के माध्यम से भारत के अंदर नेटवर्क के माध्यम से जो भेदिए हैं भारत के, उनको सहयोग कर सकती है। ये सुरक्षा के लिए खतरा है। विदेशी नेटवर्क का भारत में आना भारतीय सुरक्षा के लिए खतरा है और हम इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। और हम आप सभी से यह कहते हैं कि आप सभी मिलकर स्टारलिंक के भारत में प्रवेश को रोकने के लिए आवाज बुलंद करिए, क्योंकि अगर स्टारलिंक भारतवर्ष में प्रवेश कर गया तो आप समझिए कि आप सभी की प्राइवेसी तो जाएगी ही जाएगी, आप सभी के जीवन में विदेशी दखल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इसके साथ ही हमारे भारत की राष्ट्रीय सिक्योरिटी, जो नेशनल सिक्योरिटी है, वो भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। वो बात अलग है कि अनिल अंबानी जी लूट रहे हैं जियो कंपनी के माध्यम से, मुकेश अंबानी जी, आकाश अंबानी जी लूट रहे हैं, या फिर एयरटेल लूट रही है, या बीएसएनएल कुछ नहीं कर रही है, वो अलग बात हो गई। हैं तो ये कम से कम अपने देसी तो हैं। वो बात अलग है कि ये लोग रिसर्च पर इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, मुनाफाखोरी में लिप्त रहते हैं, ऐसे उद्योगपति हैं नकारा हमारे देश के। लकारा हैं तो क्या हुए, अपने ही है ना। टेढ़े हैं तो क्या हुआ, मेरे हैं। तो जब अपने हैं तो इन्हीं को ठोक पीट के सुधार के अपने हिसाब से काम करना है, इन्हीं से काम चलाना है। विदेशी नेटवर्क को भारतवर्ष में घुसने नहीं देना है। अगर मुझसे पूछा जाए कि आप किसका साथ देंगे, तो मैं
लाख गुनाहों को माफ करके भी मुकेश अंबानी जी का साथ दूंगा, एयरटेल की कंपनी का साथ दूंगा, बीएसएनएल का साथ दूंगा, लेकिन कभी भी मैं स्टारलिंक का समर्थन नहीं कर सकता हूं भारतवर्ष में। और अगर मोदी सरकार स्टारलिंक को भारतवर्ष में लाती है तो इसको कड़ा विरोध होगा। विरोध तो होगा ही, अगर हो सकेगा तो मोदी सरकार को गिराने का कार्य भी अवश्य किया जाएगा। और अगर फिर भी स्टारलिंक आ जाती है तो यह सुनिश्चित करता हूं कि अगर सरकार बदल गई या भविष्य में समय बदल गया, कालखंड बदल गया, तो स्टारलिंक को दोबारा भारत में प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। और यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज करना किसी भी युवा साथी के भविष्य के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है, इसीलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। और आप सभी युवा साथियों से कहता हूं कि आप सभी मिलकर इस प्रकार के कॉम्प्रोमाइज्ड डील का विरोध करें। हम आप सभी के साथ हैं और आप सभी से यह अनुरोध करते हैं कि भारत के सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक विषयों को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। अभी चर्चा और आगे तक जाएगी और समझते हुए भारत के स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करिए। इसी के साथ आज का विषय समाप्त होता है। नमस्कार।